हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है। इस सेशन में जो आपने पूरे नवंबर मंथ के अंदर करंट अफेयर्स किए हैं, हम उनको एक बार रिवाइज करेंगे। तो ध्यान से सुनो, रिवीजन है। तो एक ही सेशन में आपको पूरी कंपाइलेशन मिल जाएगी ऑफ ऑल दी करंट अफेयर्स जो आपने कवर करे हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं, जो हम करते हैं, ये पार्ट हैं डेली 20 एमसीक्यू सीरीज के, जो कि आपको जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहां पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं एवरी मंथ। कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप को। तो जो भी नवंबर के मंथ में आपने करंट अफेयर्स किए हैं, डेली करंट अफेयर्स होते हैं ना, शार्प एट 7 PM क्लास होती है, तो उन्हीं को ही अब सारे लेक्चर्स को नहीं देखते हुए एक बार रिवाइज करना है। रिवीजन है, बात ये समझो, रिवीजन है हर एक चीज की। यहाँ पर अब प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होगी, क्योंकि हमें जल्दी से पूरा मंथ रिवाइज करना है, ताकि अब जब आपको नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर के भी जब भी रिवीजन करनी हो, तो आप ये एक वीडियो देखो और आपके पूरे मंथ की रिवीजन हो जाए एक बार वापस से जल्दी जल्दी। पहला सवाल क्या कहता है कि विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड टू ब्रिंग आउट द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। कौन से इनमें से कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जो कि उन कंट्री के प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड क्या लाना है टू ब्रिंग अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी? वो कंट्री है यूएसए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आरबीआई एक्ट के हिसाब से, एज पर द आरबीआई एक्ट, द सेंट्रल बैंक हैज टू सेंड अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ फेलियर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर हाउ मेनी क्वार्टर्स। तो बेसिकली बात यह है कि जब भी इन्फ्लेशन टारगेट अपन मेंटेन नहीं कर पाए, अगर फेलियर हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को एक रिपोर्ट सेंड करनी होती है टू दी गवर्नमेंट, जिसमें बताया जाएगा कि गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये रीजंस रहे हैं, ये रेमेडियल एक्शंस हम ले सकते हैं अगर इन केस देयर इज अ फेलियर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स। इट इज फॉर consecutively 3 quarters. So ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आंसर इज फॉर कॉन्जिक्यूटिव 3 quarters। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो सेंट्रल बैंक को एक रिपोर्ट भेजनी रहेगी टू दी गवर्नमेंट। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट, कौन सी स्टेट में? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, जल्दी से बता दो। मैं इतना एक नाम लिख रही हूं जो आपको याद भी रह जाएगा। सोच लिया? तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है ये मेज गार्डन मियावाकी फॉरेस्ट गुजरात के अंदर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो नाम है ये आया है डॉक्टर अकीरा मियावाकी से, जो कि एक जापानीज बोटेनिस्ट हैं बेसिकली। ये जो नाम है डॉक्टर अकीरा मियावाकी, तो यहाँ से ये फॉरेस्ट का नाम आया है। सो अकॉर्डिंग टू द जापानीज बोटेनिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी, अगर आप जो प्लांट के जो सैपलिंग्स हैं उनको अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज एक दूसरे से अगर आप लगाते हो, प्लांट करते हो, तो एक डेंस अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया जा सकता है इन लेस टाइम, ये उनका कहना था। ठीक है, तो वहां से ये नाम आया है मियावाकी फॉरेस्ट। कौन सी इंडियन सिटी है जो कि होस्ट करी 4th बांग्लादेशी फिल्म फेस्टिवल इन 2022? विच इंडियन सिटी होस्ट द 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल 2022? आंसर है कोलकाता। ऑप्शन बी। तो कहां पर होस्ट हुआ 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल? कोलकाता के अंदर। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है? बताओ, क्योंकि थीम भी इंपॉर्टेंट है। मैं थीम आपके लिए लिखूंगी, आप बताओगे कि कब होता है। सोच लिया? थीम देख लो पहले। सेविंग प्रिपेयर्स फॉर यू, बेसिकली सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर, ये है थीम। बिल्कुल सही बात है। आपकी जो वेल्थ है जो आप जनरेट करते हो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सेविंग के बारे में बात करना, कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड करवाना। तो बेसिकली आपका जो बिहेवियर है टुवर्ड सेविंग इन्वेस्टमेंट, वो बताना, उसको चेंज करना, ये दिन इसलिए होता है। थीम इस साल की रही है सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर, और इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 30th of October को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखो। विच यूनियन मिनिस्ट्री साइन द एमओयू? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। कौन सी मिनिस्ट्री ने साइन किया है विद फीफा एंड एआईएफएफ टू इम्प्लीमेंट
फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव इन इंडिया। फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है ये बच्चों को इंस्पायर करता है कि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बिल्कुल हो, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी मेन स्ट्रीम में लेकर आना, ये इनिशिएटिव है फुटबॉल फॉर स्कूल का। और मिनिस्ट्री जो एसोसिएटेड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी। मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना, स्कूल है तो ऐसे लिंक कर लेना कि एजुकेशन है, ठीक है, ओके। सात्विक सहराज एंड चिराग शेट्टी जो कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, दे प्ले विद स्पोर्ट्स? तो सिंपल सा सवाल है, ऐसे ही आता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो तो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो दो नाम है, ये पेयर जो है इंडियन पेयर, ये बैडमिंटन जो स्पोर्ट है उससे एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। What is the TB incidence of India per 1 lakh population for the year 2021? ये बताना है एज पर द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के हिसाब से व्हाट इज द टीबी इंसिडेंस ऑफ इंडिया पर 1 लाख पॉपुलेशन? वो है 210। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, कौन रिलीज करता है, तो वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट के अंदर जो कोविड-19 पैंडेमिक ने इम्पैक्ट डाला उसको भी हाईलाइट किया गया है, उसको भी नोट किया गया। बेसिकली ऑब्वियसली जो टीबी जो डिसीज है उस पर और ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन आप बोल सकते हो, ट्रीटमेंट, उसके डायग्नोसिस का पूरा जो इम्पैक्ट कोविड-19 का भी रहा है वो भी इसमें रहा है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की जो प्लेस है इन टर्म ऑफ टीबी इंसिडेंस रेट, तो इंडिया जो है इस रिपोर्ट के अंदर, इंडिया इज एट 36th पोजीशन। तो ये पोजीशन याद में रख लेना, कल को सवाल आ गया तो फिर करा है आपने अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU किसके साथ? विद क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है ये MOU, किस लिए है? टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द MSME बोरोअर्स। तो MSME सेक्टर को जो क्रेडिट होता है वो उस फ्लो को अच्छे से फैसिलिटेट करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने साइन किया है एक MOU, so as to make sure there is a to facilitate the flow of credit to the MSME sector। और आंसर है मेघालय की वो गवर्नमेंट है जिन्होंने साइन किया है ये MOU। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एक नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक, विच वॉज टेस्टेड रिसेंटली, न्यूज में रहा ये नाम। ये वेराइटी है ऑफ विच क्रॉप? हमने कवर किया था बहुत अच्छे से जब आई वॉज टेकिंग द क्लासेस, तो वी हैव कवर्ड दिस। अगर आपको याद हो तो सारे क्वेश्चन ही कवर करें ऑलमोस्ट, तो ये बस रिवीजन है। अब पूसा नरेंद्र काला नमक जो है ये वेराइटी है राइस की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऐसे कोई सॉल्ट की वेराइटी नहीं है, ऐसे लगेगा नमक के नाम से, लेकिन ये जो नाम है ना ये आया इसलिए है क्योंकि एक तो ये ब्लैक इन कलर है, जो इसका जो हस्क है वो ब्लैक इन कलर है, तो वहां से ये टर्म आ गया काला नमक। बेसिकली इसलिए है क्योंकि जिस रीजन में ये ग्रो होता है वो है तेराई रीजन, उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर से इसीलिए वहां से ये नाम आता है काला नमक। और इट इज ग्रोन इन द 11 डिस्ट्रिक्ट्स वहां पर उत्तर प्रदेश नेपाल के अंदर। और ये जो बेसिकली जो क्रॉप है इट इज फेमस क्यों? क्योंकि इट इज कंसीडर्ड अ गिफ्ट, दिस पूसा नरेंद्र काला नमक, अ गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, टू द पीपल ऑफ श्रावस्ती। तो इसीलिए ये बहुत फेमस है। और ये क्रॉप बेसिकली इट वाज अफेक्टेड बाय लॉजिंग कंडीशन, ठीक है, तो इसी वजह से इसकी इस कंडीशन की वजह से ही अब क्या है ना, वी वेंट विद द अदर 2 वेराइटीज ताकि जो यील्ड है वो डबल हो सके। तो यहाँ पर हमने 2 नई ड्वार्फ वेराइटीज जो हैं उसको टेस्ट किया, एक पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और एक 1652। नाम यही है, बस ये नंबर्स हैं, साथ में याद रख सकते हो। अच्छा, कौन सी कंट्री है विच कंट्री इज द विनर ऑफ द 2022 फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप? आंसर इज स्पेन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो याद में रखना स्पेन।
इंडिया केमिकल 2022 कॉन्फ्रेंस सिटी कौन सी है होस्ट करने वाली इस कॉन्फ्रेंस को? बताओ। होस्ट करने वाली सिटी है न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस कॉन्फ्रेंस को जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कौन है वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। इस कॉन्फ्रेंस की थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद में रखना, विजन 2030। दैट इज पूरा नाम है इस थीम का, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। ठीक है, तो ये है। और अगर मैं बात करूं इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ द केमिकल्स फॉर 2021-2022 तो वो कितना रहा है? 29,296 मिलियन US डॉलर्स बेसिकली। तो इट हैज़ हिट अ रिकॉर्ड ऑफ दिस नंबर, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने किया है, ये भी पूछा जा सकता है ना, तो इसलिए वो भी याद में रख लो। ये 12th एडिशन था पहली बात तो, और इसको ऑर्गेनाइज किया इन एसोसिएशन विद दी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। अगला सवाल, इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम पूछी है। बताओ फिर क्या है इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम? 4 ऑप्शंस हैं और 4 सेकंड्स हैं, बिल्कुल 4 सेकंड्स ही मिलेंगे। इंडिया वाटर वीक 2022 ऑर्गेनाइज होता है बेसिकली फ्रॉम 1st ऑफ नवंबर टू 5th ऑफ नवंबर, जहां पर पानी की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री याद में रख लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अब थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, तो ये इसकी थीम रही है। फोकस रहता है बिल्कुल ऑन द एरियाज ऑफ वाटर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो कंसर्न्स हैं ऑफ द इक्विटेबल डेवलपमेंट उस पे, तो ये ध्यान में रखना। अगला सवाल है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है नालगेई, विच कंट्री हैज बीन हिट बाय दिस ट्रॉपिकल स्टॉर्म? स्टॉर्म का नाम दे रखा है, तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म नालगेई, विच कंट्री हैज बीन हिट बाय दिस ट्रॉपिकल स्टॉर्म? आंसर इज फिलीपींस, ऑप्शन सी। अच्छा, विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो मतलब यहां से आप ये नाम जान सकते हो अगर कल को आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है रेसिंग ड्राइवर। नाम है मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन सी। कल को ऐसे पूछ लिया जाएगा ना, मैक्स वर्स्टैपन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, तो रेसिंग। वर्ल्ड सिटीज डे 2022, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे 2022 सेलिब्रेशन? बताओ। शंघाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को, तो डेट भी याद रखनी है। किस लिए? टू प्रमोट ग्लोबल अर्बनाइजेशन। साथ साथ जो चैलेंजेस हैं वो भी प्रॉपरली डिस्कस होते हैं, लेकिन जो थीम रहती है एवरी ईयर, जो जनरल थीम है ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे, वो है बेटर सिटी बेटर लाइफ, बस। तो ये है बेटर सिटी बेटर लाइफ। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सब थीम क्या थी इस बार, वो थी एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। बिल्कुल सही बात है, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। हम बात करते हैं ना कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इस बार की थीम थी, सब थीम। राज्योत्सव अवार्ड, कौन सी स्टेट प्रेजेंट करती है ये अवार्ड टू द एमिनेंट पर्संस इन वेरियस फील्ड, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट सर्विस इन वेरियस फील्ड दी हो, उनको ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देती है? वो है कर्नाटका। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कर्नाटका की जो स्टेट कर्नाटका है वो प्रेजेंट करता है राज्योत्सव अवार्ड टू दी एमिनिएंट पर्सन्स, जिनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है इन सिग्निफिकेंट सर्विस, बेसिकली दे हैव रेंडर्ड इन वेरियस फील्ड्स, कोई भी फील्ड हो सकती है। चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल कौन सी स्टेट या फिर यूटी में होता है? मतलब बहुत इजी है, ये नाम से समझ आ जाना चाहिए, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर। जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन ए, एब्सोल्युटली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जोजिला पास न्यूज में रहा, ये कौन सी स्टेट या फिर यूटी में लोकेटेड है?
जोजिला पास कौन सी स्टेट में लोकेटेड है या फिर यूटी में? लद्दाख। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट फिश म्यूजियम इज सेट टू बी बिल्ड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला फिश म्यूजियम इज सेट टू बी बिल्ड? बताओ, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ए बी सी डी। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। What is the motto of International Open Access Week in 2022? इस बार 2022 में इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक का मोटो क्या है? मोटो ओपन फॉर क्लाइमेट जस्टिस, ये मोटो है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। 7 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, वो सेलिब्रेट करते हैं अपना फाउंडेशन डे। कौन से दिन? ऑन विच डे द 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश दे सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे? इसके साथ साथ पंजाब भी है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश मैंने बता दिया। यूटीज की बात करूँ तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दे मार्क देयर एनिवर्सरी देयर फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर। ऑप्शन ए। कल को अगर पंजाब हरियाणा नाम दे दिया जाए या एमपी नाम दे दिया जाए तो इसीलिए सारे नाम बता दिए हैं 1 नवंबर। Which institution has invited comments on the proposed common ITR form? Central Board of Direct Taxes, option B, has invited the comments on the proposed new ITR form. तो इसीलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। अगला सवाल, किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन द मीटिंग ऑफ SCO, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट? Who represented India in the meeting of Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of Government? डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही साथ अगर मैं SCO की बात करूं, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कब बनी थी, कब क्रिएट हुई थी? 2001 के अंदर। इसका एम क्या है? पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी रीजन के अंदर मेंटेन करना। तो ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान में रखना। और साथ ही साथ हाँ, SCO में कितने मेंबर हैं? 8 हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो आप कमेंट्स में मुझे बताओगे। इसका मैं सेक्रेटरीट बता देती हूँ, बेस्ड इन बीजिंग, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। मेंबर्स आप बताओगे, मैं चलो बता देती हूँ। इंडिया और पाकिस्तान भी मेंबर हैं, 2 मैंने बता दिए, और ये मेंबर्स हुए थे 2017 में। बाकी तो आप बता सकते हो, 6 बता देना, मतलब 8 हैं टोटल, 2 बता दिए, 6 आप बता देना। 50 UN मेंबर कंट्रीज इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट। अच्छा, किस लिए? कंडेमनिंग विच कंट्रीज प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो 50 UN मेंबर कंट्रीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी है एक कंट्री में प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज को कंडेम करते हुए, उसको कंडेम करते हुए। तो वो कंट्री कौन सी है? विच कंट्रीज प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज? चाइना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विच स्टेट लॉन्च द डिजिटल रीसर्वे ऑफ लैंड एंटभूमि माई लैंड? तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है ये डिजिटल रीसर्वे ऑफ लैंड, जिसको आप बोल सकते हो माई लैंड, माई भूमि, मतलब बताओ इस सर्वे का एम क्या है? इस सर्वे का एम है टू इंश्योर स्पीडी डिलीवरी ऑफ ऑल लैंड रिलेटेड सर्विसेज टू द पीपल। जितनी भी लैंड रिलेटेड सर्विसेज हैं उनकी स्पीडी डिलीवरी के लिए ये सर्वे है, और ये स्टेट लॉन्च करने वाली है केरला। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद में रख लेना। इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 सबमिट की थीम पूछिए, बताओ। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका इनॉग्रल फंक्शन जो है उसको एड्रेस भी किया था। इसकी 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है, और ये सबमिट की थीम थी बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जिसमें मोर देन 80 स्पीकर सेशंस थे, और यहाँ पर ये सेशन बेसिकली होस्टेड बाय द पार्टनर कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलो फिर
अगला सवाल देखें क्या कहता है अगला सवाल। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिमांड की है बैन ऑफ विच ड्रग टू बी यूज्ड ऑन कैटल। So, Indian Veterinary Research Institute has demanded the ban of which drug to be used on cattle। वो कौन सा है नाम? ABCD में से सिर्फ A पे ही जाओ। एक्लोफिनैक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये अनाउंस किया गया एज पर द न्यू रिसर्च की एक्लोफिनैक जो है फाइनली इट मेटाबोलाइजेज इनटू डाइक्लोफिनैक, ठीक है, इन दी वाटर बेफेलोज। फिर बाद में इट पोजेज अ थ्रेट टू वल्चर पॉपुलेशन। डाइक्लोफिनैक क्या है? एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि बैंड है फॉर द वेटरनरी यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जैसे जब इसको वाटर जो बफेलोज हैं, काउज हैं, वो कंज्यूम करती हैं और जब वल्चर्स दे फीड अपॉन देम तो वी हैव सीन अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन, राइट। तो इसीलिए डाइक्लोफिनैक बैन है। लेकिन एक्लोफिनैक फाइनली इसको बैन करने की डिमांड करी गई है क्योंकि इट मेटाबोलाइजेज इनटू डाइक्लोफिनैक। न्यू स्टडी के हिसाब से विच स्पीशीज में स्वेलो रफली 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक पीसेस डेली? बताओ बताओ बताओ। आंसर इज ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी। माइक्रोप्लास्टिक बेसिकली टाइनी बिट्स होते हैं। दे आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जो एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसके सोर्सेज जैसे मेराइन एनवायरनमेंट, कॉस्मेटिक्स, फिशिंग, क्लोथ्स, सिंथेटिक मटेरियल्स, ये इसके सोर्सेज हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये जैसे वाटर चैनल्स को पोल्यूट करते हैं। अगर इनकी वाटर पाइपलाइंस जो होती हैं, जो रिवर्स होते हैं, दे आर टॉक्सिकेटेड अगर माइक्रोप्लास्टिक हो उसके अंदर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को दे पॉज हार्म। तो वही रिवर वाटर जिसमें ये है, तो जब वो पानी जो है खेतों के अंदर जाता है तो ये पार्टिकल्स क्रॉप्स और फूड में एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये है माइक्रोप्लास्टिक्स। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन? विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज गोवा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो याद में रखना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थीम क्या रही, थिंक ग्लोबल, कोलैबोरेट रीजनल, एकम्प्लिश लोकल, वो थी थीम, ठीक है। तो ये याद में रख सकते हो। जो भी एशिया की एविएशन इंडस्ट्री है उस पर बात करना, उसको हाउ यू कैन शेप इट इन द फ्यूचर, ये रहा है इसका पर्पस। As per an Exim Bank report, India has become a major exporter of the defense product of which region? Region is India जो है major exporter है of the defense product of which region? That is Africa. Option B. अगर मैं आपको बताऊं एक रिपोर्ट के हिसाब से मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेशल्स टुगेदर दे अकाउंट फॉर कितना परसेंट? 6.6% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। इट इज बिटवीन 2017 से 2021 तक, ठीक है। तो याद में रख सकते हो। तो इंडिया 2017 से 2021 में इंडिया वाज 23rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर किसका? डिफेंस के प्रोडक्ट्स का। कौन से मंथ में जीएसटी कलेक्शन रीच द सेकंड हाईएस्ट मार्क आफ्टर द अप्रैल 2022? सिंपल मंथ याद कर लो, वो है अक्टूबर का, अक्टूबर 2022, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल कैंपस इनॉग्रेट हुआ है कहां पर? कौन सी सिटी में? आंसर इज एज वेल, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लाडली लक्ष्मी 2.0 फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम कौन सी स्टेट की स्कीम है? लाडली लक्ष्मी 2.0 फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये स्कीम किस लिए है? मॉनिटरी बेनिफिट्स देने के लिए। किसको? टू द एलिजिबल गर्ल चिल्ड्रंस। किस लिए? ताकि उनकी अच्छी पढ़ाई हो सके, गुड एडुकेशन, ठीक है। तो गर्ल्स को एनकरेज करना कि वो हायर एडुकेशन परस्यू करें, तो उसमें ये स्कीम हेल्प करती है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो ये स्कीम लेकर आई, तो इसलिए आप ये याद कर सकते हो, एमपी। कौन सी स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम? बताओ। Which state implemented श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम? जिसका पर्पस क्या है?
मेडिसिन्स देना, अच्छा, लेकिन अफोर्डेबल रेट्स पे टू द पीपल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसीलिए, ठीक है, जो कि जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको डिस्काउंट पे देना 50 to 70%। तो ये स्टेट जिसने इंप्लीमेंट करी है ये स्कीम वो है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। As per the US News and World Report, which country has the cheapest manufacturing cost? वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ऑप्शन सी, याद रख लेना। कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? विच स्टेट टॉप द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस कवरेज परसेंट अक्रॉस द कंट्री? वो है दिल्ली, ऑप्शन ए, ठीक है, यूटी। Which state launched investment and employment promotion policy 2022? बताओ, 4 स्टेट्स हैं। पॉलिसी का पर्पस क्या है? It will provide attractive incentives for the development of private industrial parks, ठीक है, बताओ। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को 4 कैटेगरीज के अंदर भी, मेजर कैटेगरीज के अंदर लाया गया है। तो वो है जैसे लार्ज, मेगा, सुपर मेगा, अल्ट्रा मेगा, ठीक है, जैसे लार्ज, मेगा, सुपर मेगा, अल्ट्रा मेगा, ऐसे। वो स्टेट है उत्तर प्रदेश की स्टेट, ऑप्शन बी। एज पर द UNFAO जॉइंट रिपोर्ट, 8 मिलियन लोग कौन सी कंट्री के हैं दैट आर एट द रिस्क ऑफ हंगर? बताओ, सोचा कुछ? साउथ सुडान, करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साउथ सुडान है वो कंट्री जहां पर 8 मिलियन पीपल आर एट द रिस्क ऑफ हंगर। नेसेट इज द पार्लियामेंट कौन सी कंट्री की? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेसेट इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? क्या सोच रहे हो? इज राइट, करेक्ट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हु इज द हेड ऑफ द पैनल? सेटअप, एक पैनल है उसको सेटअप किया गया, क्यों सेटअप किया गया? टू स्ट्रेंथन द असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल, जब आप एनरोल करते हो, एडमिशन्स लेते हो, तो वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस, उसकी वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना, तो ये सब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैनल सेटअप करी गई टू स्ट्रेंथन द असेसमेंट एंड द एक्रीडिटेशन ऑफ दीज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हेड कौन है पैनल का? के राधाकृष्णन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है, याद भी रख सकते हो। मूविंग ऑन, विच कंट्री हैज लॉन्च, देखो ऐसे ना आप स्कीम्स के साथ भी इसको इंटरलिंक कर सकते हो। एक स्कीम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो कि हब एंड स्पोक मॉडल पे चलती है, कि एक मेंटर इंस्टीट्यूशन होगा जो कि फिर उन बाकी इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जैसे टारगेट है 1000 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी को अच्छा किया जाए, तो ऐसे चल सकता है। एक मेंटर होगा इंस्टीट्यूशन और बाकी मेंटी इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है। तो हब एंड स्पोक मॉडल पे ये चलता है। स्कीम है, एक स्कीम कौन सी है बता सकते हो आप। Which country has launched the world's longest passenger train as of November 2022? वो कंट्री है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी। Which is the most powerful rocket ever launched from the earth as of the November 2022? मोस्ट पावरफुल रॉकेट बोल दिया उन्होंने, वो है फैल्कन हैवी, तो ऑप्शन बी। किसने लॉन्च किया? तो ये भी तो पता होना चाहिए, स्पेसएक्स, पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। When is International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists? कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड? कौन से दिन बताओ, जिसका पर्पस है जो वायलेंस होता है अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, मीडिया वर्कर्स, उसको कंडेम किया जाए। तो यहां पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है 2 नवंबर को, ऑप्शन ए, याद में रख सकते हो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अच्छे से बड़े लेटर्स में ताकि आपको याद रहे, 2 नवंबर। कौन सी कंट्री है दैट हैज द वर्स्ट जेंडर वेल्थ गैप अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट? इस रिपोर्ट के हिसाब से वो कंट्री जहां पर वर्स्ट जेंडर वेल्थ गैप है वो है इंडिया, ऑप्शन ए। तो ये याद में रख सकते हो। बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर आप देखो तो विमेंस जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं विमेंस के लिए इन द लीडरशिप पोजीशन, वो भी लिमिटेड है। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 3% विमेंस हैं वर्कफोर्स के अंदर जो कि सीनियर पोजीशन पे हैं, ओनली 3%।
ठीक है। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट, कौन सी स्टेट इज सेट टू होस्ट दिस टूर्नामेंट? और ये जो ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग 2022 है, इट इज सैंक्शनड बाय एशियन साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन एंड साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जहां पर 200 साइकिलिस्ट अराउंड पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि ओवर 25 कंट्रीज से होंगे। ये पहली बार है कि ये दिल्ली से बाहर होगा ये टूर्नामेंट, तो वो जहां होगा अब वो है केरला, ऑप्शन सी। ठीक है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इन विच मंथ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड? बताओ कब होता है? नवंबर में होता है। तो नवंबर इज द मंथ व्हेन वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट? द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन ए। अभी हमने इंडिया वाटर वीक किया था ना, बस तभी, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ग्राम वंदी सर्विस हु वॉन दी कमेंटेशन अवार्ड इन अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये इंप्लीमेंट करी कौन सी स्टेट ने ये सर्विस? केरला ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इंडिया के अंदर कब होता है? व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? 7th ऑफ नवंबर, मतलब अभी तो यही होगा ना क्योंकि नवंबर की कंपाइलेशन है, तो बट वैसे याद में रखना, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स इन अ कैलेंडर ईयर? 4 क्रिकेटर्स के नाम है, पहला नाम है सूर्य कुमार यादव, बस आगे नहीं जाना क्योंकि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सूर्य कुमार यादव इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स इन अ कैलेंडर ईयर। विच स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, कौन सी वो गवर्नमेंट है जिस स्टेट की जिसने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम? ऑप्शन सी पे आ गए हैं हम, हरियाणा, यही सही आंसर है, ऑप्शन सी। हरियाणा की सरकार ने अनाउंस किया है ये प्रोग्राम अलॉन्ग विद यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। कौन सी स्टेट होस्ट करी टोकू इमोंग बर्ड काउंट इवेंट? पहला एडिशन है ये, दैट इज बीइंग होस्टेड बाय द स्टेट। कौन है वो स्टेट जहां पर एक डॉक्यूमेंटेशन इज देयर टू लिस्ट द बर्ड्स इन द स्टेट? उस स्टेट के अंदर जो बर्ड्स हैं उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको लिस्ट किया जाए। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद, एक तो है वोरखा फॉरेस्ट डिवीजन, अच्छा मैं आंसर ही बता देती हूँ क्योंकि साथ में आपको पता चल जाएगा, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक, या एक सेकेंड, हाँ अब विजिबल होगा ना। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे नागालैंड जो है स्टेट, उसने होस्ट किया है दिस टोकू इमोंग बर्ड काउंट, जो कि पहला एडिशन है जहां पर जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दी जो बर्ड्स होते हैं उनको किया जाता है, और साथ ही साथ बर्ड, हाँ मैंने बता दिया, वोरखा डिवीजन फॉरेस्ट डिवीजन, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एंड बर्ड काउंट इंडिया। तो ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज होता है इन कोलैबोरेशन ऑफ दीज बॉडीज। यहाँ पर एक ये फेस्टिवल भी है टोकू इमोंग पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, किसका है? ऑफ द लोथा नागास। ठीक है, ये किस लिए होता है? ये बर्ड डाइवर्सिटी जो है नागालैंड में उसको, उसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो यहां से नागालैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। एक रीसेंट ग्लोबल स्टडी के हिसाब से जो कि स्नेक बाइट्स के ऊपर है, जो नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्नेक बाइट्स के होने से जो डेथ है वाज द हाईएस्ट कौन सी कंट्री में? वो है इंडिया के अंदर, ऑप्शन सी। ठीक है। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल इन 2022? कौन सी स्टेट होस्ट है ऑफ द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, क्या सोच रहे हो? बता दूं आंसर? छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी।
कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज करी स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट? बताओ। बाय FAO, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन। जनजातीय गौरव दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक फेमस फ्रीडम फाइटर है, सोशल रिफॉर्मर है, ट्राइबल लीडर है, रहे हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जनजातीय गौरव दिवस इज ऑब्जर्व। नाम है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी। डेट याद रख सकते हो, 15 नवंबर जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इसी दिन यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस की तरीके से ऑब्जर्व किया जाएगा, ताकि हम बिरसा मुंडा जो है उनको जो ऐसे ही और जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके लिए उनको ये दिन डेडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो इस दिन एजुकेशन मिनिस्ट्री विल सेलिब्रेट जनजातीय गौरव दिवस। स्कूल्स में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सेलिब्रेट किया गया अक्रॉस दी कंट्री। बिरसा मुंडा नाम याद में रख लेना। 15 नवंबर डेट भी। विच स्टेट और यूटी होस्टेड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? बाय न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए। इसरो ने कोलैबोरेट किया है कौन सी कंट्री के साथ टू एक्सप्लोर द विनस एंड द डार्क साइड ऑफ द मून? आंसर इज जापान, ऑप्शन बी। तो जापान के साथ कोलैबोरेट किया है, किस लिए? टू एक्सप्लोर विनस। ये भी याद में रख लेना, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। एपिस करिंजोडियन विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली इन द वेस्टर्न घाट्स, 200 साल के बाद, ये बिलोंग टू विच स्पीशीज? किसकी स्पीशीज है ये है हनी बी की, ऑप्शन ए। तो ये साइंटिफिक नेम याद में रख सकते हो, स्पीशीज ऑफ हनी बी। Which Indian armed force has announced to procure K9 Vajra howitzers? Answer is, कौन सी इंडियन आर्म फोर्स है that has announced to procure K9 Vajra howitzer? इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी। एबॉक क्लस्टर द फर्स्ट टू बी कंप्लीटेड अंडर कौन सा मिशन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। तो ये क्लस्टर पहला क्लस्टर होगा जो कि कंप्लीट हो चुका है अंडर दिस मिशन। कौन सी स्टेट में है ये क्लस्टर? मिजोरम में, ऑप्शन बी। इस मिशन की मिनिस्ट्री कौन सी है वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ये मिशन लॉन्च कब हुआ था? 2016 में। इस मिशन का पर्पस क्या है? रर्बन, जब आप जो रूरल एसेंस है उसको वैसा इंटैक्ट ही रखते हुए वहां पर प्रोवाइड करना चाहते हो कुछ अर्बन फैसिलिटीज, मतलब this mission is to provide the amenities to the rural areas which are perceived to be urban। कुछ ऐसे फैसिलिटीज जो अर्बन फैसिलिटीज हैं आप वहां रूरल एरियाज में देना चाहते हो, that will stimulate वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। आफ्टर द टेक ओवर ऑफ ट्विटर बाय एलन मस्क, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर? नाम में ही, क्वेश्चन में ही आंसर है, एलन मस्क, ऑप्शन ए। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, कौन सी मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम? बताओ। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो मिनिस्ट्री ने कंटिन्यू किया है ये प्रोग्राम फॉर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू 2025-26। तो ये प्रोग्राम रिकमेंड किया गया है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए 2 फेज के अंदर, फेज 1, फेज 2। और फेज 1 जो है उसके लिए बजट आउटले है 858। तो ये आप याद में रख सकते हो। तो ये नंबर ना ये चेक कर लेना, बजट आउटले एक बार फेज 1 का कितना है। ठीक है। वैसे मैं अगर आपको नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम की बात करूं तो ये जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इंपॉर्टेंट है, वो है, यहां लिख देते हैं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA। ठीक है, ऐसे याद में रख लो। इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है? नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम का एम है बायोगैस, बायो CNG, और टू प्रोड्यूस दिस बायोगैस एंड बायो CNG एंड इलेक्ट्रिसिटी, कैसे? फ्रॉम अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड रेजिड्यू से। तो इसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रही है। ठीक है। कौन सी कंट्री है जो इमर्ज करी एज द टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन अक्टूबर? कंट्री इज रशिया, करेक्ट, ऑप्शन सी।
रशिया इज द राइट आंसर। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? आंसर इज 8th of November. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गरुड़ एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है उसके बीच में होती है, और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जोधपुर इस बार। तो ये याद में रख लेना, राजस्थान के अंदर पूछा जा सकता है दिस एडिशन। आंसर इज फ्रांस, ऑप्शन ए। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है गरुड़, जो कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज है। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस ये ऑब्जर्व किया जाता है कौन से मंथ में? ये तो इजी हो गया, वैसे वैसे बता देती हूँ, 9th of November to 14th of November। तो नवंबर का मंथ हो गया, ऑप्शन बी। ननकाना साहिब एक सिख पिलग्रिमेज प्लेस है दैट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बताइए, इजी है, पाकिस्तान, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन। अनामलाई टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? वेयर इज अनामलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड? कौन सी स्टेट में? आंसर इज तमिलनाडु, ऑप्शन बी। विच यूनियन मिनिस्ट्री मेंटेन्स एन इंडेक्स जिसका नाम है सुगम ऑन द ड्रग लाइसेंसेस इशूड टू द कंपनीज? तो वो मिनिस्ट्री, चार मतलब ऑप्शंस है आपके सामने, जो मिनिस्ट्री मेंटेन करती है इस इंडेक्स को ऑन द ड्रग लाइसेंसेस दैट आर इशूड टू द कंपनीज, वो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, ऑप्शन बी। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट कौन सी सिटी ने होस्ट किया इस समिट को? कैंसिल, वाराणसी, ऑप्शन सी। तो ये याद में रख सकते हो, मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है, वाराणसी। अटल न्यू इंडिया चैलेंज ये इनिशिएटिव है ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? बहुत ही इजी, जिसको पता है अटल इनोवेशन मिशन किसका है, तो बस वही है, अटल इनोवेशन मिशन। तो ये जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जो कि कोई भी एक चैलेंज, सेक्टोरल चैलेंज, सोसाइटल चैलेंज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है ऑफ नीति आयोग, ऑप्शन बी। एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड this plan during the COP27? Answer is WMO, ऑप्शन सी। तो ये याद में रख सकते हो, और इसके अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ऑफ डिलीवरिंग दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल बाय 2027 इट विल बी नियरली 3.1 बिलियन US$ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी बाय 2027, ठीक है। As per the recent data, the mutual fund penetration is the maximum कौन सी स्टेट में? आंसर इज 4 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, गुजरात। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन ए। कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है एक न्यू रॉकेट जिसका नाम है गेम 100? विच कंट्री लॉन्च दिस न्यू रॉकेट? इस रॉकेट का नाम है गेम 100, कंट्री लॉन्च करने वाली है ईरान, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा इंस्टीट्यूशन है दैट हैज नोटिफाइड न्यू रेगुलेशंस किस पे? ऑन PhD डिग्रीज। आंसर इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ऑप्शन बी UGC इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म? इस प्लेटफॉर्म का नाम है फ्लड हब, ये डिस्प्ले करेगा फ्लड फॉरकास्ट। तो कौन सी कंपनी है ये? बेसिकली ये प्लेटफॉर्म, जैसे जो फ्लड होते हैं, हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वहां पर लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए पहले से ही अबाउट दिस नेचुरल कैलामिटी, और जो डेटा होगा वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी बताया जा सकता है, ताकि मेनी लाइव्स एंड मेनी थिंग्स कैन बी सेव्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर थिंग्स, लाइवलीहुड, सब कुछ प्रिवेंट अगर आप कर सकते हो, तो इसीलिए जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया बाय गूगल, ऑप्शन सी। मथुरा वृंदावन एक पिलग्रिमेज सेंटर है, कौन सी स्टेट में? यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। हाउ मेनी इंडियन women were featured in the Forbes Asia's Power Business Women list? कितनी थी? 3। गजल अलग नाम सुना होगा ना, मामा अर्थ, बस वही को फाउंडर, और नमिता थापर,
वो जो शार्क टैंक अगर किसी ने देखा हो तो एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मुझे वो एक याद आ गई लाइन, वो कहती थी ना, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। जोक्स अपार्ट, बस मजाक में, ठीक है। तो और जो थर्ड है वो भी आप याद में रख लो, फर्स्ट वुमेन टू चेयर, जिनका नाम है सोमा मॉन्डल, ठीक है। तो कितनी हो गई? 3। तो आंसर इज 3, ऑप्शन बी। विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना? गोवा, ऑप्शन ए। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? हु हैज स्worn in as the 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जस्टिस, क्या लगता है? DY चंद्रचूड़, करेक्ट, ऑप्शन ए, द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेशनल लीगल सर्विसेज डे इंडिया के अंदर कब ऑब्जर्व किया जाता है? व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? 4 डेट्स हैं आपके पास, बताओ। 9th ऑफ नवंबर, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच कंट्री इज द इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22? बताइए, इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री रही है 2021-22 में? यूएसए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस एक्सीलरेटर फंड? जिस इंस्टीट्यूशन ने ये अनाउंस किया वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? एनी गेसेस? आंसर इज ऑप्शन बी, द कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव? जिसने लॉन्च किया है उन्होंने कहा है दे वुड कंट्रीब्यूट 2.5 बिलियन US डॉलर्स ओवर द नेक्स्ट 10 years। कंट्री लॉन्च करने वाली सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव नाम से ही पता चल रहा है कि इसका एम है जो कार्बन एमिशंस होते हैं उनको रिड्यूस करना, अपने एफर्ट्स सो एज टू रिड्यूस द रीजनल कार्बन एमिशंस फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन बाय मोर देन 60%। तो बेसिकली बस कार्बन एमिशंस की इंटेंसिटी को कम करना, इसीलिए ये मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया बाय सऊदी अरेबिया। Indian government is set to exit which private sector lender after its 1.55% stake sale? Answer is Axis Bank, option B. Bheem app open source license model, which institution introduced this Bheem app open source license model? Answer is NPCI, option C, National Payments Corporation of India. Okay. Pseudohalis anomali, which was recently discovered, belongs to which species? कौन सी species से belong करती है? ये scientific name किसका है? Crab, option C. As per the recent amendments in electoral bond scheme, sale for additional 15 days will be allowed for which elections? वो elections होंगे of state legislative assembly, option A, ठीक है। Which country recently hosted the second BIMSTEC agriculture ministers meeting? कौन सी कंट्री है that has recently hosted the second BIMSTEC agriculture ministers meeting? आप बताओ, ये डेट पे अभी ध्यान मत दो। पहले तो कंट्री का नाम है इंडिया। अब अगर मैं बात करूं बिम्स्टेक की तो ये 6 जून 1997 ये डेट है व्हेन दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग। कौन सी डिक्लेरेशन से? नाम याद में रख लेना, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? ढाका के अंदर। इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 7। याद करने के लिए ट्रिक बता देती हूँ, ऐसे याद कर लो, MBBS इन थाईलैंड। सो M से म्यांमार, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, ठीक है, ऐसे याद हो गया। और I से इंडिया, N से नेपाल और थाईलैंड तो हो ही गया। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। एज पर द अमेंडमेंट इन द आधार रूल्स,
supporting documents need to be updated once in how many years? 5, 10, 20, 25? हाँ जी, आंसर इज 10 years. Option B. Public Service Broadcasting Day is observed to commemorate the visit of which leader to All India Radio? Mahatma Gandhi. Option B. Tufan and Tufani, which were released recently, are the mascot of which game or initiative? Answer is Fit India School Week Initiative. Option C. BSNL ने has received the approval for a deal कौन सी कंपनी के साथ to launch 4G services in India? इंडिया में 4G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए BSNL ने हैज रिसीव्ड अप्रूवल, एक डील हुई BSNL की विद विच कंपनी? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेशनल एजुकेशन डे 2022 की थीम पूछी है, बताओ कब होता है? 11 नवंबर. नेशनल एजुकेशन डे हर साल होता है, बिल्कुल. कब से होता आ रहा है? सिंस 2008. किस लिए होता है? टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर. मिनिस्टर कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम. इस साल की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. तो ऑप्शन ए थीम है. ठीक है. कौन सी मिनिस्ट्री है विच यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022? विच यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022? और ये रूल जो हैं 1 अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल 2023 से दे विल बी इनटू फोर्स, जहां पर ये हर किसी को, मैन्युफैक्चरर हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, रिसाइकलर, सबको ये जो रूल्स होंगे इसमें दे विल बी अप्लाइड. जिसमें रूल्स में है कि जो लेड, मरकरी, वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ इट, कैडमियम. ठीक है. तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. अगर मैं वैसे बात करूं ई वेस्ट की, तो इंडिया जो है इट इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ ई वेस्ट. पहले नंबर पे चाइना है, फिर यूएसए है, और कौन सी स्टेट है इंडिया में दैट जनरेट्स मोस्ट ई वेस्ट अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स? वो है महाराष्ट्र. और ये मैं नहीं कह रही, ये एक रिपोर्ट है. वो रिपोर्ट है यूएन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, उसके हिसाब से. ठीक है. ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड दिस रिपोर्ट? और इस रिपोर्ट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 16 बिलियन वैक्सीन डोसेस, जिनकी वर्थ रही है 141 बिलियन $, दे वर सप्लाइड 2021 के अंदर. ठीक है. और जो प्राइमरीली वही कोविड-19 की वैक्सीन रही हैं. साथ ही साथ इस रिपोर्ट में भी ये भी रहा है कि जो लिमिटेड सप्लाई होती है जब वैक्सीन्स की और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उससे ग्लोबल डिस्पैरिटीज बढ़ती हैं. ये इस रिपोर्ट के अंदर है. ये रिपोर्ट रिलीज करी बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, जिसका एम है टू इंश्योर affordable, sustainable green energy for all and the continuation of the green initiatives? तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ऑप्शन ए. ओके. लवलीना बोगहेन एंड स्वाति बोरा हु वर सीन इन द न्यूज, ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? मतलब ज्यादा जाना ही नहीं है. ऑप्शन ए बी सी डी में सिर्फ ऑप्शन ए ही देख लो. बॉक्सिंग. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है. ठीक है. इसी के साथ देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है. बहुत ही इजी है. विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस? तो एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम है नो मनी फॉर टेरर. बिल्कुल सही बात है, देयर इज नो मनी फॉर टेरर. तो कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट की ये कॉन्फ्रेंस? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से बता दीजिए. और इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या है वो इसके नाम से ही पता चलता है. ये कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया में. बेसिकली इंडिया इज द होस्ट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. कहां पर वो भी अगर पूछ लिया जाए तो न्यू दिल्ली में, याद में रखना.
फिर अगर पूछ ले मिनिस्ट्री कौन सी थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज करी थी ये 3 दिन की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। एम इसका बहुत क्लियर था कि अपने को जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है उसको खत्म करना है, और तो ये इस पे डिस्कशंस हुई। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। तो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, उसका नाम क्या है? बहुत ही इजी, विक्रम एस, ऑप्शन बी। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ओएनजीसी न्यू फील्ड ऑनशोर फैसिलिटीज, कौन सी स्टेट में? तो जिस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया ऑनशोर फैसिलिटीज वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला सवाल, ताशीगंग जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग बूथ है, ये कहां पर लोकेटेड है? 4 ऑप्शंस हैं, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। तो सीधा से आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ये सिंपल ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और ये न्यूज में क्यों रहे अगर आपको ये जानना है तो वो डेली करंट अफेयर्स देखो, क्योंकि यहाँ तो अब रिवीजन है, एक बार सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने को जहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वाई वॉज इट इन न्यूज, तो जहां इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको हर एक चीज को जानना है तो मैं यही बोलती हूँ, ये लेक्चर सब्स्टिट्यूट नहीं है डेली करंट अफेयर्स का, इसीलिए डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर देखा करो, जो कि होते हैं शार्प एट 7 AM आपको मिल जाते हैं लेक्चर्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। वर्ल्ड निमोनिया डे 2022 की थीम पूछी है। हर साल होता है वर्ल्ड निमोनिया डे। कब होता है? 12 नवंबर को। किस लिए होता है? ये जो निमोनिया डिसीज है इसके बारे में अवेयरनेस रेज करी जाए। क्या है ये? एक लंग बेस्ड इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी किसी से भी हो सकता है। तो ये डे पहली बार 12 नवंबर 2009 में ऑब्जर्व किया गया था स्टॉप निमोनिया इनिशिएटिव के अंदर। इस बार की थीम रही है चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया, ऑप्शन ए। अच्छा, विच कंट्री हैज लॉन्च द कार्गो स्पेसक्राफ्ट तियानजू 5। तो ये स्पेसक्राफ्ट का नाम है, जिस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है वो है चाइना, ऑप्शन बी। याद में रख लेना, चाइना और नाम स्पेसक्राफ्ट का। ठीक है। विच स्टेट या फिर यूटी, 4 मतलब ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। दैट इज द होस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर रहा है। प्रगति मैदान के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया था। अब ये तो पता ही होगा ना, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। किसने इनॉग्रेट किया था? याद है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर। ठीक है, ये याद में रख लिया करो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बार की थीम क्या थी, वो याद में रख लो। इस बार जो ट्रेड फेयर था उसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ऐसे जाएंगे ना, पहले तो जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अवेयरनेस उसकी रेज करो, उसको अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेकर आओ, फिर लोकल से ग्लोबल चलेंगे। ठीक है, तो ये रही थी इसकी थीम, तो ये आपको याद में रखना है, और इसी के साथ आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में हुआ था ये ट्रेड फेयर। इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमैरन वेसल इज सेट टू बी बिल्ड इन विच सिटी। ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल इज सेट टू बी बिल्ड इन वाराणसी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, कौन सा साल है इसमें से जो कि डिक्लेयर किया गया है एज एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर? बताओ। 30 साल पूरे हो गए दोस्ती को, एशियन और इंडिया की। आपके किसी किसी कोई है क्या यहाँ पर जिसकी दोस्ती को 30 साल हो गए हो? कोई कहेगा कि मैम अभी तो हम 30 नहीं हुए, दोस्ती 30 साल की कैसे होगी? 2022, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 2022 इज द ईयर जिसको डिक्लेयर किया गया है एज एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। कमेंट्स में मुझे बताओगे एशियन मेंबर कंट्रीज। मैं बहुत बार इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, डेली करंट अफेयर्स में हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। इंडिया हेल्ड अ इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ करी है? सीधा सा आंसर है वो है यूएसए, ऑप्शन बी। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का इस साल यूएसए ही है, मतलब ये आप बताओगे।
ओके, अगला सिस्टम है एक जिसका नाम आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैं इसका नाम ले लूं, जैसे मार्स सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है, वो आप बता दो, क्योंकि वहीं से ही आंसर मिल जाएगा। ये लॉन्च किया ड्यूरिंग COP27 समिट जो कि इजिप्ट में हुई। इट इज अ डेटाबेस ऑफ विच एंटिटी? इस सिस्टम का नाम है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो नाम से ही पता चल रहा है, इसके फुल फॉर्म से मीथेन लीक से एसोसिएटेड है। ये बिल्ड किया गया है ऑन अ प्लेज दैट इज साइंड बाय कितने कंट्रीज? 119 कंट्रीज, 119 कंट्रीज। क्या है प्लेज? कि अपने को मीथेन एमिशंस को कट करना है बाय दिस डेकेड। कितने परसेंट से? 30% से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है $5 मिलियन की कंट्रीब्यूशन, किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड में। कौन से ब्लॉक के? बताओ। ये कंट्रीब्यूशन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड के अंदर, ये एनहांस करेगा कॉपरेशन इन द सेक्टर ऑफ, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, हम बात करते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर की, तो उन सब के अंदर। और सही आंसर है इसका एशियान, ऑप्शन बी। तो इंडिया ने कितने, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कितने $1 मिलियन की कंट्रीब्यूशन करी है टू दिस फंड ऑफ एशियान? तो वो है $5 मिलियन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था? कौन से साल में? व्हेन वाज नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 2021 में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर हम क्या एम, हमारा एम क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है इंडिया को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैक्सिमम यूज होना, इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारा टारगेट है बाय 2025। कितना टारगेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग का? टू रीच 20%। ठीक है। Which state has ordered complete ban on the public display of weapons and songs glorifying violence? कोई भी गाना, कोई भी ऐसी पब्लिक डिस्प्ले जो कि बेसिकली वायलेंस को ग्लोरीफाई करे, तो उस पर कंप्लीट बैन है। ये कौन सी स्टेट है जिसने ये ऑर्डर किया है? पंजाब, ऑप्शन बी। पंजाब के सीएम का नाम क्या है? चलो बताओ कमेंट्स में। बहुत इजी होते हैं ऐसे सवाल, ये एक्सपेक्ट मतलब पता होना चाहिए। Which state is the host of 53rd edition of International Film Festival of India? Without a doubt, मतलब ऑप्शन भी नहीं देखना है अपने को, गोवा, सबको पता होना चाहिए। और कौन सी कंट्री स्पॉटलाइट में रही? कोई आइडिया है? स्पॉटलाइट कंट्री ऑफ द इवेंट? फ्रांस। ठीक है, तो गोवा में हुए, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। दिल मांगे मोर, विच आर्म फोर्स इनोग्रेटेड अ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जिसका नाम है दिल मांगे मोर? आंसर इज इंडियन आर्मी। करेक्ट, ऑप्शन बी। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Public Broadcaster प्रसार भारती? किसको अपॉइंट किया गया है एज CEO ऑफ प्रसार भारती? गौरव द्विवेदी। मतलब ये ऑप्शन है, आगे चलना है कि नहीं? नहीं चले, यही सही है। सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, जो काम हंसते खेलते हो जाए वो अच्छा होता है। आगे चलते हैं। नताशा पेट मुसर हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, कौन सी कंट्री की? Natasha Peer-Musser has been elected as the first female president of Slovenia. Option C is the right answer. अगला सवाल, वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम पूछी गई है आपसे। हर साल होता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, 14 नवंबर को होता है, जहाँ पे डायबिटीज जो है उसके बारे में अवेयरनेस रेज करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। क्या, कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, डायग्नोज, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर हो रही है तो इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इशू है। इसकी थीम है एक्सेस टू डायबिटीज एडुकेशन। बिल्कुल सही बात है, नॉलेज होना, अवेयरनेस होना, क्या क्या सिम्टम्स है, पानी की ज़्यादा प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और काफ़ी और सिम्टम्स भी हैं, तो वो एडुकेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है। अगर मैं वैसे बात करूं तो WHO के हिसाब से देयर आर अबाउट 8.4 मिलियन इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड जिनको टाइप 1 डायबिटीज रही है इन 2021। इतना नंबर है। विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज अवॉर्डेड द ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? बताओ।
वो स्पोर्ट्स पर्सन टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है? अब तो पता चल गया होगा, शरद कमल, ऑप्शन बी। अवॉर्डेड एज दी ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, किससे एसोसिएटेड है? प्ले विद स्पोर्ट, टेबल टेनिस। Which country signed the Just Energy Transition Partnership in the G20 Summit 2022? अभी G20 समिट कहाँ हुई थी? बाली, इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, याद है? अभी 1 दिसंबर से इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आ गई है ना। तो जिस कंट्री ने साइन, मैं इसके बारे में भी बात करूंगी, थीम क्या है इंडिया की। विच कंट्री साइन द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप इन द G20? वो है इंडोनेशिया ही, ऑप्शन बी। तो ये याद में रख लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लो। कोल पे अपना जो आप रिलाय करते हो उसको खत्म किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी पे आप ज्यादा मतलब आगे बढ़ो, तो इसके लिए 20 बिलियन US डॉलर का एक एग्रीमेंट जो है वो आया, दैट विल प्रोवाइड, बेसिकली दिस एग्रीमेंट विल प्रोवाइड फंडिंग टू हेल्प द कंट्री इंक्रीज इट्स यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल है, होना भी चाहिए। विच ग्लोबल ग्रुप अनाउंस द ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया और बाय दी G7, और G7 ने लॉन्च किया और साथ में V20। ऐसे V20 में नाम आ रहा है 20, लेकिन 20 मेंबर कंट्रीज का नहीं है। V20 के अंदर 58 वो कंट्रीज हैं जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस हैं, राइट। तो उनको हेल्प करने के लिए जब इजिप्ट के अंदर यही सबमिट हुई थी COP, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो तभी ये अनाउंस किया गया ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव, जहां पर जो लो इनकम और वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जहां क्लाइमेट कैलामिटीज होती हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव अनाउंस किया गया। अब जरूरी नहीं है सिर्फ G7 ही इसके अंदर फंडिंग दे सकते हैं, बाकी और कंट्रीज भी अगर चाहें तो दे कैन पार्टिसिपेट। जैसे जर्मनी विल प्रोवाइड 172 मिलियन US डॉलर, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका G7 एंड V20। विच इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड अ न्यू पोजीशन जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस? बताइए। जहां पर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे कैन हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। तो इंस्टीट्यूशन जिसने ये पोजीशन क्रिएट करी है वो है UGC, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इंडियन नेवी बिगिन द नेशन वाइड डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है सी विजिल 22 फ्रॉम विच स्टेट? नेम ऑफ द स्टेट बताना है। आंसर इज उड़ीसा, ऑप्शन बी, ठीक है। 1 मिनट दोगे जरा? हाँ, अगला क्वेश्चन। इंडिया के साथ दूसरी कंट्री का नाम कौन सा है? इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू पार्टनर इन डिजिटल पार्टनरशिप? किसमें? इन फ्यूचर ICT, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन। तो इंडिया और दूसरी कंट्री वो है फिनलैंड, ऑप्शन सी। कौन से बैंक ने टॉप किया है ईज 5.0 रिफॉर्म इंडेक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23? सीधा बैंक के नाम पर चलते हैं, सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वैक्सीन इंजेक्टिंग होप, कौन सी सिटी है जिसने होस्ट करी है एग्जीबिशन जिसका नाम है वैक्सीन इंजेक्टिंग होप? वो कौन सी सिटी है? वो है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी। अगला सवाल। विच स्टेट रिसेंटली इंप्लीमेंटेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट? आंसर इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी तमिल जो इवेंट है, ये इवेंट कौन सी सिटी ने होस्ट किया? काशी तमिल संगम इवेंट कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? वाराणसी ने, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या एम है? एम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस स्पिरिट को प्रमोट करना, ठीक है। तो वाराणसी इज द राइट आंसर। G20 प्रेसिडेंसी अभी बताया, इंडिया इज एज्यूमिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम 1 December मिल गई। थीम पूछी है ऑफ द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूविंग ऑन। यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज इज गिवन टू द पर्सनैलिटीज फॉर देयर एक्टिविटीज, कौन सी फील्ड में? इन विच फील्ड? दैट इज टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस,
ऑप्शन ए। अगला सवाल पढ़िए और बताइए क्या है अगला सवाल। फ्रीजाइन कैप्स विच वॉज अनाउंस्ड रिसेंटली इज अ मैस्कॉट ऑफ विच इवेंट। फ्रीगियन कैप्स जो है ये इज द मैस्कॉट ऑफ पेरिस 2024 ओलंपिक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री है। चाइना के बाद पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ स्टील। हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन ए इंडिया। पीएसएमए एग्रीमेंट जो कि न्यूज में रहा, ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है बताओ। बताओ। एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स, अनरेगुलेटेड फिशिंग से ये एसोसिएटेड है, तो ये आप याद में रख सकते हो। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि डिजाइन किया गया टू प्रिवेंट, टू डेटर एंड टू एलिमिनेट क्या, जो इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड फिशिंग होती है उसके लिए। ठीक है। ऑपरेशन है अगला बार्किन विच वॉज सीन इन न्यूज, ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। ऑपरेशन बार्किन कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, जो कि बेसिकली है फॉर एमिंग एट काउंटर टेररिज्म। तो वैसे ये ऑपरेशन फ्रांस का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बट व्हेन इज नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, कब होता है, डेट बताओ। मैं आपको थीम बताती हूँ, आप डेट सोच लो। इतना 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये थीम याद में रखनी है, बड़े लेटर्स में लिख दिए। द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग, ये थीम है। नेशनल प्रेस डे कब होता है, 16th ऑफ नवंबर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये याद में रखना। अगला सवाल कहता है नेशनल न्यू बॉर्न वीक ऑब्जर्व किया जाता है कौन से मंथ में हर साल। अभी क्योंकि नवंबर का कंपाइलेशन है तो नवंबर, लेकिन वैसे याद में रख लो न्यू बॉर्न वीक जो है वो होता है 15th ऑफ नवंबर से 21st ऑफ नवंबर हर साल। नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो ऑब्जर्व करता है नेशनल न्यू बॉर्न वीक, ताकि जब बच्चे होते हैं तो जो चाइल्ड सर्वाइवल है, जो चाइल्ड केयर है, ठीक है, ऑफ द न्यू बॉर्न, वो कैसे होनी चाहिए उसको, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस को स्प्रेड करना, वो एम है इसका। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या है वो याद में रख लो। इंश्योरिंग, क्या इंश्योर करना चाहते हो, क्वालिटी हेल्थ केयर, किसकी, फॉर एवरी न्यू बॉर्न। ठीक है, ये थीम है, ये वो वीक है, और अवेयरनेस किसके रिगार्डिंग वो भी बता दिया। As per the Corporate Affairs Ministry, which state added the most number of new companies? कोविड-19 के बाद से वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश ने ऐड करी हैं अराउंड 30,000 न्यू कंपनीज इन द लास्ट 3 years। ठीक है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र है, दिल्ली है और यूपी है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब ऑब्जर्व करते हैं, हर साल होता है 16th ऑफ नवंबर को, ऑप्शन सी। विच टेक्नोलॉजी कंपनी इज डेवलपिंग अ मॉडल, वो मॉडल है दैट कैन सपोर्ट 1000 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो जो कंपनी है दैट इज डेवलपिंग दिस मॉडल इज गूगल, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, जल्दी से सोचो क्या आंसर है इसका। आंसर इज सूरजभान, ऑप्शन ए। तो सूरजभान सर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, ऑप्शन ए। विच स्टेट ऑर्गेनाइज द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ इट्स टेक समिट, कौन सी स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया है सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ इट्स टेक समिट, बताइए। बीटीएस, बेंगलुरु टेक समिट 22, अब तो पता चल गया, कर्नाटका, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके इनॉग्रेशन सेरेमनी के पे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं
इमैनुअल मैक्रन वो भी रहे, ठीक है, साथ में मिनिस्टर्स फ्रॉम यूएई, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस, वो कौन सी कंट्री से थे? वॉज फ्रॉम विच कंट्री? यूएसए, ऑप्शन बी। Shiv Narwal, Arjun Babutta and Mehuli Ghosh, who were seen in the news, play which sports? ये तीनों स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? 4 ऑप्शंस, 4 सेकेंड्स। सोच लिया? क्या सोचा है? शूटिंग, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला सवाल क्या कहता है, पढ़ो और फिर बताओ। Which state is celebrating the birth anniversary of the tribal leader Lachit Borphukan? Lachit Borphukan, who कौन सी स्टेट है that is celebrating the birth anniversary of this tribal leader? Answer is Assam, option B. अगला सवाल, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2022 की थीम क्या है? ये बेसिकली 18 नवंबर से 24 नवंबर, दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ नवंबर टू 24th ऑफ नवंबर, एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, जिसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स हम ऐसे ही ले लेते हैं ना, वो नहीं लेने चाहिए, उसी के अवेयरनेस के लिए है ये, ठीक है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR होता है, आप लोगे, स्किप कर दोगे, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लोगे तो प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ों पे आपकी बॉडी जब आप ले रहे हो, एक डोज ले रहे हो, वो इफेक्ट नहीं कर रही बॉडी पे क्योंकि वो रेसिस्टेंट हो गई, ठीक है, तो वो फिर आप एक हैवी डोज पे जाते हो, तो ये चीज़ें नहीं हो। तो WHO बेसिकली ये अवेयरनेस जो है रेज करना चाहता है, थीम है प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर, ठीक है, तो यही है AMR। AMR क्या होता है? जब बैक्टीरिया, जब वायरस, जब फंगी, जो पैरासाइट है, दे चेंज ओवर द टाइम, और जो भी आप ले रहे हो मेडिसिन, वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, ठीक है। विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द ब्राजीलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022? जो स्पोर्ट्स पर्सन अभी आप नाम बताओगे ना, ये भी ध्यान में रख लेना कि वो रेसिंग ड्राइवर है, क्वेश्चन आ सकता है। उनका नाम है जॉर्ज रसेल, ऑप्शन ए। कौन सी स्टेट ने साइन किया है एक MOU किसके साथ? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। किस लिए? टू हेल्प द आर्टिस्ट ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट के जो आर्टिस्ट हैं, जो वहाँ का एथनिक आर्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट है, उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, इसीलिए ये MOU साइन किया गया। किसने किया है? बिहार की गवर्नमेंट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जहां पर इस इनिशिएटिव के अंदर जो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट हैं उनको दूसरी कंट्रीज के अंदर भी भेजा जाएगा। एंड बिहार फेमस है अपने मधुबनी पेंटिंग्स, मिथिला पेंटिंग्स, अपने फोक डांस, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, तो उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, इसीलिए ये इनिशिएटिव हुआ। Which sports person has been elected as the chairperson of Athletes Commission of India Olympic Association? किसको इलेक्ट किया गया है? आंसर इज ABCD, मैरी कॉम, ऑप्शन बी। Who is the first Indian to be chosen to the International Table Tennis Federation's Athletes Commission? Answer is ऑप्शन ए, शरद कमल, ठीक है। What is the new location of Uttarakhand High Court as of 2022? देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, मसूरी, क्या है उत्तराखंड हाई कोर्ट की नई लोकेशन? ऑप्शन सी, हल्द्वानी इज द न्यू लोकेशन ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। CV आनंद बोस हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर, कौन सी स्टेट के गवर्नर? बताओ, 4 ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम, CV आनंद बोस। India is set to hold the open joint exhibition on silver treasures with which country? कंट्री का नाम क्या है वो? डेनमार्क, ऑप्शन डी। अच्छा, एज पर द रिसेंट डेटा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वर्थ हाउ मच वर सोल्ड इन इंडिया सिंस इट्स लॉन्च, जब से लॉन्च हुए एज ऑफ 2022, जब आप डोनेशन करना चाहते हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वर्थ हाउ मच दे वर सोल्ड इन इंडिया?
तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 2018 की बात है ये, तो व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, तो तब से लेके अब तक आंसर इज 10,246 करोड़, ऑप्शन डी। तो अगर आपको पता भी हो, ये जब बॉन्ड्स होते हैं इनको जिन जिन डिनोमिनेशंस में दिया जाता है, जैसे जैसे कि 10 लाख, 1 लाख, ठीक है, 10,000, 1,000, ऐसे डिनोमिनेशन में दिया जाता है। कौन सी सिटी है जो कि होस्ट है ऑफ द इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कनक्लेव, और ये 4th एडिशन होने वाला है, हुआ कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। इसकी थीम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओहो, एक सेकेंड, हाँ, बोर्डरूम्स टू कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है इन द मैनेजमेंट ऑफ एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ केमिकल्स। तो वैसे मैंने होस्ट बता दिया है, वो है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। Which is the first proposed bilateral fund of the National Investment and Infrastructure Fund? ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर आप फ्रॉम स्क्रैच अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे बहुत बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर हैं, पीएम गति शक्ति है, उसमें आप इन्वेस्ट करें, मतलब ये पैसा वहां लगे। तो ये बायलेटरल फंड जो है, इट वाज फर्स्ट, विच इज द फर्स्ट प्रपोज बायलेटरल फंड ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये, इंडिया जापान फंड, ऑप्शन सी। As per the recent grain deal, grain exports from Ukrainian ports are allowed through corridor in which sea or ocean? Answer is Black Sea, option A. अगला सवाल, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग न्यूज में रही है, ये बेसिकली कौन सी स्टेट से है? दिस पेंटिंग्स इज मेड, द पेंटिंग इज मेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। नेचुरोपैथी डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द मेंबरशिप ऑफ विच लीडर? हर साल होता है ये डे 18 नवंबर, 18th ऑफ नवंबर को। बताइए, 2018 से ये डे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। किन्हें फाउंडिंग फिगर बोला जाता है नेचुरोपैथी? उससे भी लिंक कर सकते हो, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस बार की थीम क्या थी? नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 की थीम पूछी है, कब होता है? 19th ऑफ नवंबर। सैनिटेशन के लिए अवेयरनेस रेज किया जाए, तो थीम क्या है? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, 19th ऑफ नवंबर डेट, दोनों चीजें याद में रखना। अगला सवाल पढ़ो, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की थीम पूछी गई है, कब होता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे? 20th ऑफ नवंबर को होता है, जिसके अंदर इंटरनेशनल टुगेदरनेस की बात करी जाती है, और थीम है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड इस बार की थीम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा इंस्टीट्यूशन है दैट रिलीज द हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22? आंसर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन विमेन सोल्जर स्काई डाइवर? बताओ। आंसर इज ऑप्शन ए, मंजू, ठीक है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन इनिशिएटिव है ऑफ विच स्पेस एजेंसीज? 4 हैं आपके पास, आप ले लो, 5 सेकेंड्स ले लो, चलो यहाँ पर सोच सकते हो अच्छे से, ऑप्शंस पढ़ लो, जो लगता है वो बता दो, क्या लगता है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नासा एंड ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया? वो है, स्टेट का नाम पंजाब, ऑप्शन बी। अगला सवाल, विच कंट्री वॉन द लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022? हमारा प्यारा भारत, इंडिया, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बात करूं इन द कंट्री कैटेगरी, इंडिया is the only country to win the leadership in the family planning awards in the country category। और कहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई ऑन द फैमिली प्लानिंग? थाईलैंड में।
अगर मैं वैसे बात करूँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो दे हैव ऑल्सो ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट वो भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 54% टू 67%। और जो अनमेट नीड्स हैं ऑफ द फैमिली प्लानिंग उसमें भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम 13% टू 9%। ठीक है, इसी के साथ इंडिया इज द राइट आंसर। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल को रिसेंटली अपॉइंट किया गया इन विच पोजीशन? तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है सर अरुण गोयल, हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड, कौन सी पोजीशन पे? सोचो, आप सोचो। इलेक्शन कमिश्नर, करेक्ट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो वो ज्वाइन करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, तो 3 हो गए ना, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरुण गोयल एंड अनूप चंद्र पांडे एज दी इलेक्शन कमिश्नर्स। अमर सरकार वेब पोर्टल कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? बताओ। त्रिपुरा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मानिक शाह, जिन्होंने लॉन्च किया ये पोर्टल इन द कैपिटल सिटी अगरतला। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है अमर सरकार पोर्टल, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं उनके बीच में एक लिंकेज प्रोवाइड करने के लिए, जो लोगों को अपने ग्रीवियंसेस हैं वो पुट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं दे कैन रेज फ्रॉम विलेज लेवल टू ब्लॉक लेवल टू द डिस्ट्रिक्ट टू द स्टेट लेवल थ्रू दिस पोर्टल। गुड गवर्नेंस हो है ये एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा ये वेब पोर्टल। ठीक है, कहीं मेंशन कर सकते हो आप इसको चाहो तो। Who was honored with the Indian Film Personality of the Year 2022 award? कहाँ पर? 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो कहाँ हुए? गोवा में। तो जिनको ऑनर किया गया वो है चिरंजीवी, ऑप्शन बी। ठीक है, which forum launched the loss and damage fund to support poorer countries? जो कि क्लाइमेट इम्पैक्ट से इफेक्टेड होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये फंड कवर करता है द कॉस्ट ऑफ डैमेज जो कि पुअर कंट्रीज जो हैं जिन्होंने सफ़र किया एंड दे कैन नॉट अवॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो वेदर एक्सट्रीम्स के चलते जो लॉस हुआ है, तो उस ये जो इसीलिए ये फंड लाया गया, जिस फोरम ने लॉन्च किया वो है COP27, ऑप्शन ए। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे कब सेलिब्रेट होता है? डेट बताओ। 19th ऑफ नवंबर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसी के साथ आपका अगला सवाल, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से एज अनाउंस्ड बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी विच इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022? दैट इज होमर, HOMER, ये वर्ड ऑफ द ईयर है, तो एज अनाउंस्ड बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी। Which institution won the 2021 Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development? जिस इंस्टीट्यूशन ने ये बेसिकली इंदिरा गांधी प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट, पीस एंड डेवलपमेंट जीता वो है प्रथम, ऑप्शन बी। रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन द फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? The name of the state is Assam, option A. Who is the author of the book The Paradise of Food, which was awarded the JCB Prize for Literature 2022? इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? मतलब आगे मत बढ़ो, पहला ऑप्शन देखो, खालिद जावेद, ऑप्शन ए सही आंसर है। कर्मयोगी प्रारंभ इज अ कोर्स जो कि प्रिपेयर किया है फॉर विच सेगमेंट ऑफ पीपल? नॉन रेजिडेंट इंडियंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बस यहीं रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ऑप्शन बी। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द गाइडलाइंस टू कॉम्बैट फेक ऑनलाइन रिव्यूज एंड रेटिंग? जो ये फेक रिव्यूज और रेटिंग्स हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए जो गाइडलाइंस लाई गई, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, option B. Next, which state has the highest installed capacity of grid interactive renewable power
as per the Handbook of Statistics on Indian States 2021-22? Answer is Karnataka. Option C. Okay. Lopopatlum gambut, which was recently identified, belongs to which species? ये एक scientific name है. This belongs to the species of tree. Option A. बहुत ही easy सवाल है, मतलब मैं कहूंगी. कासिम जोमर्ट टोकायेव has been elected as the president. कौन सी country के? President of which country? Kazakhstan. Option C. अगला सवाल. International Film Festival of India is celebrating 50 years of which language cinema? काट दो, ये भी कैंसिल. सीधा आओ मणिपुरी पे. तो ऑप्शन सी मणिपुरी. So it is celebrating 50 years of Manipuri cinema. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आयुष मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है एकेडमिक चेयर इन आयुर्वेदिक साइंस एट विच यूनिवर्सिटी? वो यूनिवर्सिटी है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी. हाँ यही है, आगे नहीं जाना है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कौन सी कंट्री ने रिसेंटली पास किया है इट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया? बताओ, काफी न्यूज में रहा है, जिससे कि ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल सकता है टू द प्रोडक्ट्स, टू द गुड्स, टू द सर्विसेज. आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. तो देखो ऑस्ट्रेलियन मार्केट जो है उसको एक इंडिया एज अ मार्केट मिल सकती है, जहां पर अब आप एक जैसे पहले चाइना को एक्सपोर्ट होता था काफ़ी, तो इट इज़ नॉट अ वन स्टॉप एक मार्केट नहीं है. और आफ्टर द कोविड-19 तो जो रिलेशंस हैं वो वैसे ही पहले जैसे नहीं रहे ऑस्ट्रेलिया चाइना के. तो ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर उन्होंने पास किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगी, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी ऑफर कर रहा है इंडिया को एज अ मोस्ट यू कैन से, जहाँ पर जीरो ड्यूटी एक्सेस होगा टू द इंडिया ऑल्सो फॉर देयर एक्सपोर्ट्स. और वो अपने बायलेटरल ट्रेड को और ज़्यादा जहाँ पर स्कोप है जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है. तो दोनों कंट्रीज़ के लिए एक अच्छा आई वुड से एग्रीमेंट रहेगा. तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर. अरितापत्ती हैज़ बीन नोटिफाइड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? Yes, please. Answer is Tamil Nadu. Option B. आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिलेटेड है टू द अपॉइंटमेंट ऑफ विच पोजीशन? इलेक्शन कमिश्नर. ऑप्शन सी. आर्टिकल नंबर भी याद कर लो ऐसे, ठीक है, पूछा जा सकता है. 324 सिंपल है, याद कर सकते. विच इंस्टीट्यूशन इशूड अ वर्किंग पेपर on decline of India's ranking on global indices? कौन से इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है एक वर्किंग पेपर ऑन द डिक्लाइन ऑफ इंडियाज रैंकिंग ऑन ग्लोबल इंडिसेस? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. याद में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट. विच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रिसेंटली कोलैप्स्ड लीडिंग टू लॉस ऑफ बिलियंस इन द क्रिप्टो मार्केट? FTX. ऑप्शन बी. Which organization manufactured intermediate range ballistic missile Agni 3? Answer is, सोच लिया, DRDO. करेक्ट. ऑप्शन बी. कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022? बताओ. 3 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं. पहले आंसर बता देती हूँ. मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. तो यहाँ पर जो डेयरी सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, तो 3 जो कैटेगरीज हैं जिसमें अवार्ड दिया जाता है वो है जैसे बेस्ट डेयरी फार्मिंग रियरिंग इंडिजीनियस केटल या फिर बफेलोस ब्रीड्स, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, या फिर बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी. ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड. तो ये 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोजिव रूल्स. तो इन रूल से जिस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्प्ट किया गया है वो है इसरो. ऑप्शन बी. अगला सवाल. गरुड़ शक्ति जो एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है जिसके बीच में होती है? वो है इंडोनेशिया. ऑप्शन बी.
कौन सी स्टेट ने एक नाइट स्क्वाड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें जो लोग दे आर स्लीपिंग अलोंग साइड रोड्स तो उनको शिफ्ट किया जाए टू दी शेल्टर्स? तो ये इनिशिएटिव शुरू किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी, याद में रख लो। जिन्हें नहीं पता था वो पता चल गया, जिन्हें पता था उनका रिवाइज हो गया। कैरकस इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? वेनेजुएला। ऑप्शन बी। Which state or UT announced to form no-take zones to protect the environment? Environment को protect करने के लिए कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है no-take zones, जहां पर कोई भी एक्टिविटी लाइक फिशिंग, हंटिंग, माइनिंग, ड्रिलिंग कुछ भी अलाउड नहीं होगा? गोवा ने किया है ये अनाउंस, तो ऑप्शन सी। ठीक है जी। अगला सवाल देखो, which is the first state to create the role of Director General of Audit? आंसर इज तमिलनाडु। ऑप्शन बी। ओरियन स्पेसक्राफ्ट कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था, तो अगर आपको याद हो तो हमने एक मिशन, अच्छा आप चलो बताना, ये आपका होमवर्क है। एक ऐसा मिशन है, वो मिशन का नाम क्या है जो कि मून एक्सप्लोरेशन मिशन है, नासा का है। चलो ये भी बता दिया, इसी से लिंक्ड है। तो विच कंट्री लॉन्च दिस ओरियन स्पेसक्राफ्ट? यूएसए। ऑप्शन बी। मिशन का नाम आप बताओगे। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स कौन सी मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है ये अवार्ड्स? बताओ। ये 4 कैटेगरीज के अंदर दिए जाते हैं, लैंड एडवेंचर, एयर एडवेंचर और वाटर एडवेंचर, H2O लिख देते हैं, ठीक है, और साथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया इसमें? ग्रुप कैप्टन, नाम लिख रही हूं, भवानी सिंह साम्याल। पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री एसोसिएटेड, अब तो काफी टाइम मिल गया था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस? अभी हमने बात करी थी, तो वो आंसर है मस्कैट, ओमान। ठीक है, तो ऑप्शन ए। As per the recent UNICEF report, which country has expelled 1,800 migrant children to Haiti? Answer is Dominican Republic. Option B. Anwar Ibrahim has sworn in as a new Prime Minister. कौन सी country? मलेशिया। ऑप्शन बी। अगला सवाल, हेडक्वार्टर पूछा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का, बहुत ही सिंपल। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इनॉग्रल इंडिया एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग? 2022 में 30 साल भी हो गए दोस्ती को, और कोई कंट्री जिसने होस्ट की इंडिया एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग वो है कैम्बोडिया। ऑप्शन बी, याद में रखना, इंपॉर्टेंट है। इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड विद द पार्टनरशिप ऑफ विच कंट्री? जो दूसरी कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी। कौन सा इक्विपमेंट जिसको इंक्लूड किया गया है इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स? 4 ऑप्शंस हैं। कोरोनरी स्टंट, करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मिल्क डे ये ऑब्जर्व किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनैलिटी, जिन्हें फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया भी बेसिकली बोला जाता है। उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन बी। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? लद्दाख। ऑप्शन डी। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन कौन सी सिटी होस्ट कर रही है इसको? ग्रेटर नोएडा, करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? आंसर इज, पहला ही आंसर है सर, टीजी सीताराम। ऑप्शन ए, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। Who is the world's most popular leader as per the global leader approval ratings released by US based Morning Consult?
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Ambition on melting ice on sea level rise and mountain water resource group was formed during which summit? The name of the summit is Site COP27. ऑप्शन ए इजिप्ट में हुई थी, याद है ना, शर्मल शेख में। अगला सवाल, न्यंगमा सेक्ट जो है वो कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए बुद्धिज्म से। Which is the only Indian educational institution among top 50 in the global university employability rankings by Times Higher Education? टॉप 50 में सिर्फ वही इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेंगलुरु वैसे 58 पोजीशन पे है, आईआईएससी बेंगलुरु, और उसके बाद आईआईटी बॉम्बे जो है वो 72nd पोजीशन पे। हु इज द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू स्कोर गोल्स इन 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स? तो ये भी याद में रख लो, फुटबॉल के प्लेयर हैं वो, स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? आंसर इज ऑप्शन ए विनीत कुमार, याद में रखना। नेक्स्ट, RS-200 साउंडिंग रॉकेट कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, जो कि यूज करा जाता है एज अ टूल फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स, मेट्रोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी पे, ऐसे स्पेस फिजिक्स से रिलेटेड। तो ये लॉन्च किया है इंडिया ने, ऑप्शन बी। विच बैंक लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड? बताओ, आंसर सोचो। 4 बैंक्स के नाम है आपके पास, मैं आपको 4 सेकेंड्स दे रही हूं और आप मुझे सोच के बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। सोच लिया? आंसर इज कैनरा बैंक, ऑप्शन बी। और अभी रिसेंटली न्यूज में ये बैंक रहा क्योंकि इस बैंक को बैंकर्स ऑफ द बैंक 2022 बोल बताया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो बताना, बेसिकली कहाँ पे है ये बैंक? एनी आइडिया? बताना फिर कमेंट सेक्शन में। As per the GST Act, states are assured for compensation for loss of revenue regarding GST. Up to how many years? Up to 5 years. Option D. Which satellite was launched aboard the PSLV C-54 rocket by ISRO? क्या लगता है? Ocean satellite? Correct. Option A is the right answer. Who has been named as the national ambassador of TB Mukt Bharat campaign? हाँ जी, दीपा मलिक, ऑप्शन सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंडियन ट्रेवल एग्जीबिशन एक्सपो इन 2023? फरवरी में होगा, जहां पे वैरायटी ऑफ डेस्टिनेशंस, चाहे वो एडवेंचर से हो, कल्चर से हो, पिलग्रिमेजेस हो, बीच हो, हिल्स हो, सबको शोकेस किया जाएगा। कर्नाटका के अंदर होगा ये एग्जीबिशन, ऑप्शन बी। Which institution issued guidelines opposing the use of antibiotics for ailments? Indian Council of Medical Research. Option B. E-Gram Swaraj and Audit Online are the initiatives of which union ministry? हाँ जी, कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, ऑप्शन बी। एक सेकेंड, हाँ, इक्वेटोरियल गिनी इज अ कंट्री लोकेटेड इन विच रीजन? कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया? मैप में देखना आज जाके, अफ्रीका, ऑप्शन बी। हरिके वेटलैंड, द लार्जेस्ट इन द नॉर्थ इंडिया। अब तो ये तो पता चल गया नॉर्थ इंडिया में है, कहां, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मतलब क्वेश्चन ने बता दिया अब आपको इसका आंसर, ऐसा लगा लो, पंजाब, ऑप्शन बी।
साइट COP19 has recently accepted the proposal. क्या proposal है? To downgrade the status of which animal from Appendix 1 to Appendix 2. किसकी बात कर रहे हैं हम? Southern white rhinos की. तो ऑप्शन C is the right answer. India has sent a team कौन सी कंट्री को to assess the potential lithium deposits. India has sent a team to Argentina. Option C. किस लिए? To assess the potential of lithium deposits. India is set to gift a bust of Mahatma Gandhi in the headquarters of which institution? Answer is United Nations. Option A. शक्ति पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? जिसका ये काम है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनको जो कोयला है वो ट्रांसपेरेंटली एलोकेट किया जाए. तो स्कीम है फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया. तो ऐसे लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है. सही है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द मॉन्की पॉक्स? WHO ने न्यू नेम दिया है ऑफ मॉन्की पॉक्स. क्या है? एम पॉक्स. ऑप्शन ए. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्ड अ डिविडेंड ट्रांच ऑफ ₹5,001 crore फ्रॉम विच PSU? आंसर इज ONGC. ऑप्शन बी. अगला सवाल. विच स्टार्टअप कंपनी हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेट लॉन्च पैड? बताओ कौन सी स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड? अग्निकुल. कहां पर है? चेन्नई में. ठीक है. तो ऐसे याद कर लेना. तो अग्निकुल इज द राइट आंसर. हु इज द हेड ऑफ द पैनल? सेटअप किस लिए है? टू रिवैम्प महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा. हु इज द हेड ऑफ दिस पैनल? जहां पर ये पैनल इज टू सजेस्ट द मेजर्स जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, रीजनल इम्बैलेंस को, और कैसे अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं टू द मोस्ट डिजर्विंग स्टेट्स. आंसर इज अमरजीत सिन्हा. ऑप्शन ए. आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे एसोसिएटेड है? 4 ऑप्शंस हैं. आपको लगेगा 5 सेकंड. अच्छे से सोच लो क्योंकि बड़े बड़े नाम है ना. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सोच लिया? क्या सोचा? आर्टिकल 25 जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन से एसोसिएटेड. तो ऑप्शन ए. व्हेन इज इंटरनेशनल जैगुआर डे सेलिब्रेटेड? कब होता है इंटरनेशनल जैगुआर डे? 29th of November. ऑप्शन बी. RBI has commenced its retail digital currency, central bank digital currency pilot project in how many cities currently? Digital currency. In how many cities? 4. ऑप्शन बी. तो कौन कौन सी हैं वो? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर. जब आप डिजिटल करेंसी की बात करते हो, जैसे जब RBI पेपर मनी प्रिंट करती है तो वहां पर मान लो 1 लाख प्रिंट करना है तो अब 80,000 प्रिंट किया, बाकी 20,000 इज डिजिटल करेंसी. ठीक है. तो वो डिजिटल होगा. तो बैक बाय RBI भी है. जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी बैक नहीं है बाय द गवर्नमेंट, बाय द RBI. जो ये करेंसी है दैट इज बैक बाय इट. तो अभी इसको इनिशियली 4 जो सिटीज हैं वहां पर इसको अभी इट हैज कमेंस्ड इट्स प्रोजेक्ट. तो वो सिटीज के नाम बता दिए. ठीक है. कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है इनकोवैक, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेशनल वैक्सीन? नेम इज भारत बायोटेक. ऑप्शन सी. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 7th edition ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट? 7th edition ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जिसकी थीम है, मैं लिख देती हूं, जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी. होस्ट करा न्यू दिल्ली ने. ऑप्शन बी.
Which ministry's pavilion won the outstanding contribution towards public communication and outreach at the International Trade Fair? 4 ऑप्शंस हैं, 4 मिनिस्ट्रीज हैं, आंसर सोचो। Ministry of Health and Family Welfare. And the UN panel has recommended which site to be listed as World Heritage Site in Danger, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हुआ है एंड फ्रीक्वेंट जो ब्लीचिंग इवेंट्स हैं दे आर थ्रेटनिंग किसको? ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज गुड्स ट्रेड बैरोमीटर रिपोर्ट? Which organization released this report? Option B, WTO. Correct. Option B is the right answer. WTO ने रिलीज करी गुड स्टेट बैरोमीटर रिपोर्ट। इसी के साथ ये सेशन होता है यहीं समाप्त। मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू एवरीवन। विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।